Hello, dear students. Hope you are fine along with your families. I am fine also. So, it has been a while that our classwork has been suspended due to this pandemic. So, I'm trying to make an attempt to make up to you people through these small online videos that can be helpful. जैसा कि बच्चे हमने अपना 12th फाउंडेशन का नीट क्लासेस में गॉशन लॉ की एप्लीकेशन तक कवर किया था बट देन दिस पेंडेमिक हैपेंड एंड वी हैड टू स्टार्ट. तो हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स वहाँ पे किए जहाँ पे हमने कूलम्स लॉ पे काफ़ी एक्सरसाइज की. हमने कूलम्स लॉ को क्लब किया प्योर मैथमेटिक्स गणित के साथ. हमने कूलम्स लॉ को क्लब किया सीरीज एंड सीक्वेंसेस के साथ जहाँ पे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लॉन की सीरीज पे क्वेश्चन किए. हमने कूलम्स लॉ को क्लब किया एसएचएम के साथ. हमने कूलम्स लॉ को क्लब किया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ वेक्टर्स के साथ. हमने कूलम्स लॉ को क्लब किया प्योर मैकेनिक्स के साथ जहाँ पे हमने सेंट्रल फोर्सेस की बात करी और हमने देखा कि जब फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएं नॉट सफिशिएंट और साथ में एक्ट करें along the line joining the two bodies तो वो फोर्सेस एलिजिबल हो जाती हैं सेंट्रल फोर्सेस कहलाने के लिए. और जब फोर्सेस सेंट्रल हों जब वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएं तो दो कंडीशंस वैलिड हो जाती हैं. पहला सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है मोमेंटम कंजर्व. हमने उस पर भी क्वेश्चंस किए बच्चे. कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पे करने वाले हैं जो कि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है टू सेव मी सम टाइम जिसकी डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाई हुई है. अब बच्चे इन दिस क्वेश्चन we are given with these four positive point charges plus q plus q plus q and plus q which has been placed on the four corners of that square a b c and d. ठीक है. now what the examiner demands from us वो चाहता है कि बताओ भाई हम इस स्क्वायर के सेंटर पे जिसको मैंने ओ मार्क करा कितना चार्ज रखें. लेट अस अज्यूम दैट मैंने वो स्मॉल क्यू चार्ज रखा यानी कि हम इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना चार्ज रखें सच दैट दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज इक्विलिब्रियम. आई विल रिपीट मैंने पहले भी बताया आपको बच्चे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा अगर इस सिस्टम के सारे चार्जेस पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जीरो हो तो मैं बोलूंगा ये सिस्टम किस में होगा बच्चे इक्विलिब्रियम में होगा. यानी कि दिस सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the force on each charge in this system due to rest of the charges that is equal to zero. यानी कि अगर A वाले चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जीरो हो B वाले चार्ज पे D वाले चार्ज पे एंड सिमिलरली C वाले चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जीरो हो तो मैं बोलूंगा ये सिस्टम किस में होगा बच्चे इक्विलिब्रियम में. तो मैं बोल सकता हूं यानी कि फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम for the system to be in equilibrium the net force on each charge in this system in this very system has to be बच्चे कितना has to be zero. Is it fine? यानी कि the net charge on each of the charge in this system has to be equal to zero. ठीक है बच्चे. यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर गया कि इस सिस्टम के हर किसी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो लगेगी तो मैं बोलूंगा ये सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में. और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उस वक्त मैंने बोलना है कि बताइए भाई जो मैंने चार्ज सेंटर पे रखा उसकी वैल्यू कितनी होगी. यानी कि आई हैव टू फाइंड the magnitude as well as the polarity of the charge which has been placed at the center of the square for this system to be in equilibrium. बच्चे अब हमें एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी यानी कि मैंने जो ये स्मॉल क्यू चार्ज की वैल्यू निकालनी है आई हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू in terms of the value of the charges which are already given यानी कि which are placed on the corner of that square. Is it fine? बच्चे अब now we have to use our common sense here. अब what does our common sense tell us? यानी कि हमारी कॉमन सेंस यहाँ पे हमें क्या बताती है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होने वाला है. अब बच्चे मुझे बताइए ये B वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है C पे ये D वाला चार्ज भी लगा रहा है C पे और ये A वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है C पे
और ये तीनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, लाइक दिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर इस सी वाले चार्ज पे नेट फोर्स को जीरो होना है, तो जो जो ये क्यू वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को इन तीन फोर्सेस के क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा, यानी कि काउंटर होना पड़ेगा, ताकि ये वाली फोर्स इन तीनों फोर्सेस के इंपैक्ट को क्या कर सके, बफर कर सके। यानी कि अगर इन तीनों फोर्सेस के अपोजिट ये फोर्स हमने दिखा दी और इक्वल दिखा दी, इन तीनों फोर्सेस के इंपैक्ट के बराबर और अपोजिट दिखा दी, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगी इस वाले चार्ज पे एट सी, दैट वुड बी जीरो, एंड सेम वुड बी द केस फॉर ईच ऑफ द चार्जेस। अब बच्चे सोचने वाली बात है, अगर इस सी वाले चार्ज पे सेंटर वाले चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी होगी, तो उसके लिए मेरे इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा बच्चे, नेगेटिव होना पड़ेगा। कॉमन सेंस है, तभी तो ये बाकी सारे रिपेल करेंगे लाइक दिस, और ये सेंटर वाला इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ताकि इन तीन फोर्सेस का इंपैक्ट इस फोर्स के क्या है, काउंटर, ताकि ये फोर्स इन तीन फोर्सेस के इंपैक्ट को क्या कर सके, बफर कर सके। इज इट फाइन? ठीक है बच्चे, यानी कि मेरे इस वाले चार्ज को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यानी कि द पोलैरिटी मस्ट बी अपोजिट। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि अगर 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 कॉर्नर वाले चार्ज प्लस हैं, तो सेंटर वाले चार्ज को माइनस होना पड़ेगा। अगर कॉर्नर वाले चार्जेस माइनस हैं, तो सेंटर वाले चार्ज को प्लस होना पड़ेगा। Now we have to find the magnitude of this charge, and for this we will solve this question. अब बच्चे मुझे बताइए, ये D वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, B वाला भी, A वाला भी और O वाला भी। इसके लिए मुझे कुछ डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे मुझे बताइए, सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस BC होगा वो DC के बराबर होगा, एंड बोथ वुड बी इक्वल टू द व्हाट, साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, अब बच्चे मुझे इस डिस्टेंस की भी जरूरत होगी, AC की। अब ये AC डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू a अंडर रूट 2। इज इट फाइन? ठीक है बच्चे, उसी तरह मुझे इस FO फोर्स के लिए इस डिस्टेंस की भी जरूरत होगी, जिसको मैं बोलूंगा OC डिस्टेंस। OC डिस्टेंस बच्चे कितना होगा, इट वुड बी द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट वुड बी a रूट 2 ओवर 2। तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर रूट 2 नीचे 2, मुझे रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो these will cancel out and the length of this side would be equal to a over root 2। is it fine? अब बच्चे मुझे ये FD फोर्स जो कि D की वजह से लग रही है, दोनों प्लस है, रिपल्शन इस डायरेक्शन में, FB फोर्स जो कि B वजह से लग रही है इस डायरेक्शन में, और FA फोर्स जो कि दोनों के प्लस रिपल्शन की वजह से लग रही है इस डायरेक्शन में। तो मैं तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल के रखूंगा। तो मुझे बताइए जरा, जो FB फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही FD फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं और दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है। तो हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ these forces, that would be equal to k coulombs constant, और इस k की वैल्यू कितनी होगी वैक्यूम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी और मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो दैट इज इक्वल टू q into q, दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिमिलरली जो बच्चे मेरी F A फोर्स होगी A वाले चार्ज की वजह से, वो कितनी होगी, दैट वुड बी k कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q स्क्वायर और a रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट कम्स टू बी इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर। इज इट फाइन? अब बच्चे मुझे बताइए सिमिलरली, अब मुझे ये फोर्स भी चाहिए होगी जो कि, सॉरी, ये वाली फोर्स भी चाहिए होगी जो कि -q चार्ज की वजह से लग रही है इन तीनों फोर्सेस के अपोजिट। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q माइनस, तो मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, a ओवर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो दैट बिकम्स -k
2kq डिवाइडेड बाय बच्चे व्हाट a स्क्वायर। ठीक है बच्चे, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर ये माइनस क्यों आया यहाँ पे। बच्चे हमें पता है कि ये वाला चार्ज माइनस है और ये वाला चार्ज प्लस है। अगर फोर्स कोलम्बियन फोर्स नेगेटिव होगी तो इट सिग्निफाइज देयर इज अट्रैक्शन। अगर कोलम्बियन फोर्स पॉजिटिव होगी इट सिग्निफाइज देयर इज रिपल्शन। दूसरी टर्म्स में हम बोल सकते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज पॉजिटिव इट सिग्निफाइज repulsion, if the product of the two charges is negative it signifies attraction। क्योंकि नेगेटिव के केस में अट्रैक्शन सिर्फ एक चार्ज के केस में हो रही है, दैट इज फॉर द सेंट्रल चार्ज एंड द कॉर्नर वाला चार्ज। इज इट फाइन। अब बच्चे वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट अगर हमने इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है तो हर किसी चार्ज में हमने नेट फोर्स जीरो प्रूव करनी है, तो तब जाके मुझे इस सेंटर वाले चार्ज का जिसकी पोलैरिटी तो अपोजिट ही तो प्रूव हो गया, जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा। तो फॉर दैट यानी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फॉर द फोर्स ऑन चार्ज at c to be zero, यानी कि c पे फोर्स कब जीरो होगी, फॉर द फोर्स ऑन चार्ज एट c टू बी जीरो क्या होगा बच्चे। अगर मैं ये दिखा पाया कि इस फोर्स और इस फोर्स इन तीनों का जो क्यूमुलेटिव जो कॉमन इंपैक्ट है वो इस फोर्स के अपोजिट भी है और इक्वल भी है, तो मैं बता सकता हूं net force acting on this charge c that would be equal to 0 and my system is in equilibrium। तो मुझे उस कंडीशन में अपने q की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि फॉर द फोर्स ऑन चार्ज एट c टू बी 0 मुझे प्रूव करना पड़ेगा इन तीनों फोर्सेस का इंपैक्ट इस फोर्स के बराबर होगा। एंड वी नो दैट बच्चे दैट एंगल वुड बी इक्वल टू 45 डिग्री इस केस में, डायग्राम के केस में। ठीक है, यानी कि मुझे इस FB फोर्स अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मैं अब इस FB फोर्स को भी रिजॉल्व करूं अलोंग दिस एक्सिस और इस FD फोर्स को भी रिजॉल्व करूं अलोंग दिस एक्सिस, यानी कि मैं FB को भी रिजॉल्व करके डिस्प्लेस करूंगा अलोंग FA और FD को भी रिजॉल्व करके डिस्प्लेस करूंगा अलोंग FA, ताकि FB और FD दोनों का इंपैक्ट मैं शो कर पाऊं अलोंग FA, और FA तो बाय इटसेल्फ तो है ही उसी डायरेक्शन में। इज इट फाइन। तो यानी कि मुझे कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि FB का इंपैक्ट, यानी कि कौन सा कंपोनेंट होगा FB का जो FA के अलोंग होगा, जो कि होगा कॉस वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये भी 45 डिग्री ये भी, तो मैं बोलूंगा FB cos 45 डिग्री प्लस बच्चे FD का भी इंपैक्ट अलोंग, जिस कंपोनेंट का इंपैक्ट अलोंग FA होगा तो वो कौन सा होगा FD cos 45 डिग्री प्लस बच्चे व्हाट FA इटसेल्फ। तो अगर इन तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट काउंटर होगा F नॉट के, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट C मैं प्रूव कर पाऊंगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। इज इट फाइन। लेकिन अब सोचने वाली बात है यहाँ पे, यानी कि अगर मैंने cos लिखा तो इस FB का साइन कंपोनेंट कहाँ होगा, इस FD का साइन कंपोनेंट कहाँ पे होगा, उसका मैं मेंशन क्यों नहीं कर रहा हूं। तो बच्चे यहाँ पे डायग्राम से ही पता चलता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो that is your this FD, that is your FB and that is your FA। these are the 45 डिग्री एंगल्स। ठीक है, ये दोनों कॉस कंपोनेंट है, FD का ये वाला कॉस और ये FD, ये दोनों कॉस कंपोनेंट्स हैं इस डायरेक्शन में। बच्चे अगर मैं इस FB का साइन कंपोनेंट बनाऊं तो दैट वुड बी लाइक दिस साइन कंपोनेंट ऑफ दिस FB, और ये FD का भी साइन कंपोनेंट होगा बच्चे, होगा ना। तो ये FB का कॉस कंपोनेंट, ये FB का साइन, ये FD का कॉस कंपोनेंट, ये FD का साइन, ये भी 45 डिग्री होगा ये भी, तो टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और हमें पता है ये दोनों 180 डिग्री बोले तो ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, यानी कि साइन कंपोनेंट्स की वजह से जो नेट फोर्स होगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में जो FB का साइन जो कि कहीं यहाँ की तरफ है और जो FD का साइन कंपोनेंट है जो कि कहीं यहाँ की तरफ है, दोनों का जो इंपैक्ट है दैट इज काउंटर टू ईच अदर, वो इक्वल है अपोजिट है।
तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, यानी कि एफ डी और एफ बी के साइन कंपोनेंट फोर्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एफ बी और एफ डी के कॉस कंपोनेंट फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको मैंने बोला एफ बी कॉस 45 डिग्री और एफ डी कॉस 45 डिग्री। यानी कि एफ बी का कॉस कंपोनेंट, एफ डी का कॉस कंपोनेंट और एफ ए, अगर इन तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट एफ नॉट के अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो दैट इज माय कंडीशन। तो बच्चों मैं इसको एक और टर्म में लिखूंगा, यानी कि विच एम्प्लॉयज एफ बी cos 45 डिग्री प्लस एफ डी cos 45 डिग्री प्लस एफ ए माइनस एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज द केस एट पॉइंट सी। यानी कि मुझे सी पे ये प्रूव करना है, एट सी the sum of all the forces due to all the other charges that must be equal to 0 such that the net force on C point is 0 and the system is said to be in equilibrium। तो मुझे उस कंडीशन में Q की वैल्यू पता चल जाएगी। इज इट फाइन? तो बच्चे मैं इन सारी फोर्सेस का क्या निकालू, इन सारे फोर्सेस के वैल्यू को पुट करूंगा, तो एफ बी मैंने देखा दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2 प्लस एफ डी की वैल्यू भी सेम है, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 ओवर रूट 2 प्लस which what is how much is the value of q, sorry fa, that is equal to q, sorry k q square divided by that is 2 a square plus sorry minus, और हमें पता है कि जो इफ एफ नॉट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू ओवर a square into 2, is it fine? And minus of minus is plus, is it fine? And that total and the summation of all these forces that is equal to 0, is it fine बच्चे? ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे, तो मैं फर्दर कैरी ऑन करता हूँ यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं विच एम्प्लॉयज, तो बच्चे मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ के और एक टर्म कैपिटल क्यू की और ए स्क्वायर और ब्रेसेस के अंदर that is one term of k divided by root 2 plus other term of q divided by root 2 plus one term of q over simply 2, that is plus 2k, is it fine? That is equal to बच्चे what 2q, sorry 2 small q that is equal to 0, that is equal to 0। तो बच्चे मुझे पता है कि अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे ले लूँ तो 0 ओवर एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0, तो मैं इन टर्म्स को लिखूंगा दैट इज q ओवर रूट 2, these are two terms same terms, that is 2 plus q over 2 plus 2q that is equal to 0। ठीक है बच्चे, यानी कि which implies बच्चे यहाँ पे 2 यहाँ रूट 2 इसको मैं सॉल्व करूंगा रेशनलाइजेशन, तो इट विल बिकम अंडर रूट 2q मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो कैंसल आउट, दैट इज रूट 2q प्लस q ओवर 2 प्लस 2q दैट इज इक्वल टू 0। इज इट फाइन? ठीक है बच्चे, मुझे बताइए, मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल के, तो दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2q प्लस q प्लस 2 into 2 that is equal to 4q that is equal to 2 into 0 that is equal to 0, which implies मैं q कॉमन निकाल लेता हूँ, that is 1 plus 2 root 2 plus 4q that is equal to 0। Now we have to find the value of small q in terms of capital Q, यानी कि 4q that is equal to minus q 1 plus 2 root 2। So what is the value of small q? That is equal to minus q over 4 1 plus 2 root 2। तो
that is the value of the charge placed at the center in terms of the charges placed on the corners of the square. Is it fine? ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कि जो चार्ज हमने सेंटर पे रखा उसकी जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो इस केस में माइनस, मतलब कि स्क्वायर वाले चार्जेस के अपोजिट होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस 2√2 over 4 times the charge placed at the corners of the square. Is it fine? ठीक है बच्चे, but हमारी एक लिमिटेशन है, वी कॉन्ट अफोर्ड वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमें एट द एंड ऑफ ए डे क्रैम करना पड़ेगा, और हम हिंट के तौर पे याद रख सकते हैं कि जो हम चार्ज सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे रखेंगे ताकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उस चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2√2 ओवर 4 टाइम्स होनी चाहिए, किसके बच्चे, जो कि चार्ज मैंने इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा होगा, यानी कि द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज placed at the center to make this system to be in equilibrium must be opposite to the charges of the charges placed on the corners, और उसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2√2 टाइम्स, सॉरी 1 प्लस 2√2 और 4 टाइम्स होना चाहिए उस चार्ज की जो कि कॉर्नर्स पे रखा गया हो। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ एक दो एग्जांपल्स लेने की, तो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अच्छा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने एक स्क्वायर लिया, मैंने इस स्क्वायर के 4 कोनों पे कितने कूलम का चार्ज रख दिया, +2 कूलम, +2 कूलम, +2 कूलम एंड +2 कूलम। Now the question is that we have to see for ये +2 कूलम चार्ज एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, एंड we have to test it by quantization of charge Q is equal to Ne। I suppose ये 2 कूलम एग्जिस्ट करता है, तो मैंने 2 कूलम के 4 चार्ज इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रख दिए। नाउ द क्वेश्चन इज, बताओ भाई इस स्क्वायर के सेंटर पे मैं कितना चार्ज रखूं ताकि ये सारा का सारा सिस्टम बच्चे किस में हो, इक्विलिब्रियम में। नाउ वी हैव नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हियर, तो हमें पता है कि जो Q का मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये सारे चार्ज प्लस हैं तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स व्हाट, द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स, दैट इज इक्वल टू 2, तो दैट इज 2 1s 4, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2 कूलम। नाउ इट मस्ट बी ए ब्रीजी अफेयर फॉर यू, दैट इज लाइक दिस। तो अगर ये वाले चार्जेस माइनस होंगे तो ये वाला प्लस होगा, अगर ये वाले चार्जेस प्लस होंगे तो ये वाला चार्ज माइनस होगा। इज इट फाइन? तो होप this would be helpful. We'll come up with next questions in our next online video lectures. Till then, goodbye.